अस्सलामुअलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए, गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ओरिजिनल प्रिंस हुए। उनका नाम था असलम परवेज। मैं कहता हूं ऐसे दिलेर आदमी और ऐसे हीरो कि एक वक्त था लाहौर में जितने सिनेमे थे 15 से 22 थे 20 थे, सब में असलम परवेज साहब की फिल्म लगी हुई थी। इतने पॉपुलर और इतने जबरदस्त हीरो थे। तो एक फिल्म बनी, क्योंकि असलम परवेज साहब की फिल्में कुछ फ्लॉप होना शुरू हो गई। वो उधर से अकमल खान साहब, लाला सुधीर साहब एक्शन की तरफ लोगों का रुझान हो गया। तो उसमें असलम परवेज साहब पे जो है ना वो जवाल शुरू, बैड पैच शुरू हो गया, जवाल शुरू हो गया। तो एक वक्त आया हसन हसन तारक साहब, उन्होंने एक फिल्म शुरू की नींद, जिसमें नूरजहां हीरोइन थी और हीरोइन नूरजहां थी और ये उसमें ओल्ड कैरेक्टर इन्होंने किया हुआ है। और वो नूरजहां के साथ तेरे दर पर सनम चले आए, उसका एक बहुत मशहूर गाना था, तू ना आया तो हम चले आए। तो असलम परवेज साहब वहां से विलन बने। उसके बाद फिर उन्होंने विलन बड़े जबरदस्त रोल किए। बड़े प्रिंस आदमी थे बाबा। लाहौर में माल रोड पर हाई कोर्ट से लेकर वो सारा इलाका जो है असेंबली हॉल के सामने तक असलम परवेज साहब का था। फिर इधर भी अमीर आदमी प्रिंस, वो जब वो शौकीन थे शराब पीने के बड़े जबरदस्त, लास्ट में उनकी डेथ भी जब हुई है, शराब पी रखी थी उन्होंने, इकबाल हसन ने, तो एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हुई दोनों की। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे। जिन जान पाकिस्तान जी, असलम परवेज साहब की कौन कौन सी औरतें आशिक हुई हैं, मैं उनके कुछ के तो नाम लूंगा। तो उसके बाद जो मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रिंस आदमी, खूबसूरत आदमी, हीरो आदमी, उसमें जिन जान पाकिस्तान जी पाकिस्तानी फिल्म एक्टर थी एक लैला, वो, उसके बाद मुसर्रत नजीर, फिर मुसर्रत नजीर, फिर वो क्या उसका नाम है, खैर बहरहाल बड़ी औरतें जो हैं उन्होंने ख्वाहिश की कि हमारी किसी तरीके से असलम परवेज साहब के साथ शादी हो जाए हमारे साथ। लेकिन हम प्रिंस आदमी थे, वो प्रिंसों वाली हरकतें उनकी थी, तो इसी उन्होंने असना में सबसे दोस्तियां रखी और खूब शराब को और हुसन को एंजॉय किया उन्होंने। ये असलम परवेज साहब, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती थी, जिसमें सलोनी बेगम भी थी उनकी आशिकों में से। फिर क्योंकि वो आखिर तक वो बंदा प्रिंस ही रहा। वो जूरा फिल्म की शूटिंग करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ, तो वहां इनकी डेथ हुई। इकबाल हसन साथ में था, ड्राइवर वो इकबाल हसन ही था और ये फ्रंट पे बैठे हुए थे। तो इलियास कश्मीरी साहब भी आने लगे थे, गाड़ी में बैठकर उतरे, क्योंकि उन्होंने रेस पे जाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां ड्रॉप, उन्होंने कहा उधर से हमने नहीं जाना, ऐसे ही मजाक था। तो पावर देने के 1 मिनट वो गाड़ी से उतर गए, तो जिंदगी बचनी थी, नहीं तो वो भी होते इसी एक्सीडेंट में, क्योंकि एक्सीडेंट ही इतना जबरदस्त था कि वो बचत का मुकाम ही नहीं था। गाड़ी ऐसी फिट हुई हुई थी। अल्लाह ताला उनको अपनी जुवारे रहमत में जगह दे, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी,
ये थे प्रिंस असलम परवेज साहब। ये प्रिंस थे और प्रिंसों जैसी इन्होंने जिंदगी गुजारी। नाम ही उनका प्रिंस था, असलम परवेज तो कोई कहता ही नहीं था। प्रिंस साहब आ गए, प्रिंस साहब चले गए, और वो भी शहजादा ही था। लोगों की मदद करने में बड़ा, जरीफ साहब उसके बड़े प्यारे दोस्त थे उस दौर में, मुनव्वर जरीफ के बड़े भाई। क्या एक्टर थे वो भी, छू मंतर पाटे खां, क्या उनकी फिल्में हैं, मैं कहता हूं जबरदस्त। तो गुजारिश ये है कि असलम परवेज साहब एक ऐसे हीरो हुए जिन्होंने झंडे गाड़े अपने इस सिलसिले में। एक इश्क भी उन्होंने किया, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी, फिर वो बाद में उन्होंने शादी कर ली, तो वो थी नैयर सुल्ताना साहबा। प्रिंस साहब बड़े आशिक थे उनके, लेकिन अचानक में बीच में से वो दर्पण साहब नमूदार हुए, उन्होंने दर्पण साहब से शादी कर ली। लेकिन उस पे था प्रिंस साहब का सिलसिला। ये आगा ताले साहब ने, क्योंकि मैं तो प्रिंस साहब के दौर में नहीं था, ये आगा ताले साहब ने मुझे बताया कि प्रिंस, मैंने आज तक कभी किसी एक्टर की इतनी तारीफ नहीं उनके मुंह से सुनी जितनी वो असलम परवेज की करते थे। मुनव्वर जरीफ के साथ क्या मोहब्बत थी। आगा तालिश, मुनव्वर जरीफ, प्रिंस साहब, पापा अलाउद्दीन, ये इकट्ठे बैठते थे रात को, और क्या इनकी महफिल थी। सब पे अरूज फुल जबरदस्त। तो असलम परवेज साहब उस वक्त प्रिंस इश्क फरमा रहे थे नैयर सुल्ताना जी के साथ। तो हालांकि नैयर सुल्ताना बड़ी रिजनेबल और बड़ी चंद फिल्मों में एज ए हीरोइन उन्होंने काम किया, तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली दर्पण जी से। तो ये मामला वहीं थम गया। उसके बाद प्रिंस साहब के साथ हर एक औरत, यकीन जाने सभी, जो, क्योंकि ये हीरा मंडी से आई हुई औरतें थी तमाम, सिर्फ 2, 3, 4 निकाल दे, उनमें नगमा बेगम है, दीबा बेगम है, और जेबा जी भी हीरा मंडी से ताल्लुक था उनका। तो ये और 2-4 होंगी जो हीरा मंडी से जिनका ताल्लुक नहीं था, या मुल्तान की हीरा मंडी या लाहौर की हीरा मंडी। तो सारी जितनी भी हीरोइंस थी वो सारी उसी में जन्म लिया हुआ था उन्होंने, क्योंकि बेबाक औरतों का काम है ये फिल्मों में काम करना, जो बड़ी बोल्ड किस्म की औरतें हों। तो ये बोल्ड किस्म की औरतें थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जितनी भी आप देख लें, ये नादरा, नीली, अंजुमन, ये फिरदौस, ये आलिया, ये सब हीरा मंडी की पैदावार है। तो प्रिंस साहब, अब जो मैंने आपको बताया कि इतनी जायदाद के मालिक थे, तो माल रोड पे वो भी, और वो उस वक्त खरबों रुपए की जगह, आज भी उनके कई है जगह जो उनके पास है, उनके बच्चों के पास। तो प्रिंस साहब एक नफीस आदमी थे, और ऐसे इश्क किए हैं उन्होंने कि नीलो बेगम के साथ भी उनका बड़ा ताल्लुक था। उनका हर एक के साथ जो 2 नंबर थी, 2 नंबर सारी हैं, तो उनका सबसे ताल्लुक था। तो ये असलम परवेज साहब का भी सिलसिला जारी रखेंगे। आपको जरा मालूमात, जरा थोड़ी सी मैं अपनी मेमोरी को रिवाइज कर लूं, तो इंशाल्लाह आपको फिर
अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई?